पुराना मंदिर। स्कूल के बच्चों की कहानी कॉलेज में चल रही फोटो कॉन्टेस्ट प्रतियोगिता के चलते उस कॉलेज के स्टूडेंट राज, कोमल, रोहित और नैना अच्छी फोटो की तलाश में शहर से दूर शुमशान जगह पर बने एक पुराने मंदिर में पहुंचते हैं, जो कि एक खंडहर में बदल चुका था। पर वह लोग नहीं जानते थे कि जिस जगह पर उन्होंने कदम रखा है वहां हजारों सैकड़ों साल पहले एक हैवान को मंत्रों से बांधकर तहखाने में दफन कर दिया गया था। उसके बाद वह मंदिर खंडित हो गया था, जिस वजह से सैकड़ों सालों से किसी ने वहां कदम तक नहीं रखा था। कोमल: उफ, कितनी वीरान जगह है ये, और ये खंडहर देखने में कितना डरावना है। लगता है वर्षों से यहां कोई नहीं आया। नैना: तुमने सही कहा कोमल, यहां तो सूखे पत्तों और कोहरे के सिवा कुछ नहीं दिख रहा। कोमल: मुझे तो अजीब सा डर लग रहा है। राज हंसते हुए कहता है, तुम लड़कियों की यही प्रॉब्लम है, हर जगह डरने लगती हो, ऐसी जगह पर ही तो एडवेंचर आता है। कोमल: एडवेंचर तुम्हें आता होगा, मुझे तो अभी से बहुत डर लग रहा है। देखो ये पुराना मंदिर कितना डरावना है। नैना: क्या हम लोग फोटो शूट करने किसी और जगह नहीं जा सकते? रोहित: तुम्हें अंदर नहीं जाना है तो तुम बाहर इंतजार करो, नहीं तो अपना मुंह बंद रखो। राज: चलो चलो, सब अपने कैमरा और फोन निकालो, अब हम मंदिर के अंदर जा रहे हैं। जैसे ही उन लोगों ने मंदिर के अंदर कदम रखा है, चमगादड़ का एक झुंड आवाज करता हुआ उनके सिर के ऊपर से गुजर गया। लड़कियां डर गईं, उनकी चीख निकलने लगी। रोहित हंसते हुए: तुम लोग तो चमगादड़ से भी डर गई। राज: सब लोग जरा संभलकर आगे बढ़ना कोहरा, मंदिर के अंदर भी हो रहा है, कहीं किसी के चोट ना लग जाए। नैना: ये खंडहर अंदर से कितना अजीब है, सारे रास्ते एक जैसे लग रहे हैं, जैसे कोई भूलैया हो। खंडहर में बनी प्राचीन मूर्तियों की फोटो खींचते हुए धीरे धीरे वह लोग आगे बढ़ रहे थे कि तभी राज: सब लोग इधर आओ, इस पत्थर पर कोई मैसेज लिखा हुआ है। कोमल: तुम्हें तो संस्कृत आती है ना, क्या लिखा हुआ है इसमें? कोमल: यहाँ लिखा है कि 600 साल पहले इस मंदिर के तहखाने में एक आदमखोर हैवान को मंत्रों द्वारा कैद किया गया था, जिस वजह से यह मंदिर शापित और अपवित्र है। सब चौंक जाते हैं। नैना: क्या कहा? मुझे तो पहले से ही यह जगह भूतियां लग रही थी, मेरा कहना मानो, सब लोग वापस चलो। नैना की बात सुनते ही सब डर गए। रोहित: कोई कहीं नहीं जाएगा, अरे ये सब कहने की बातें हैं। तभी कोमल की चीख में सबको चौंका दिया। राज: कोमल क्या हुआ, तुम चीखी क्यों? कोमल: आह, लगता है मेरे पैर में कुछ चुभ गया। राज: अरे उसके पैर से तो खून बह रहा है। जिस जगह कोमल के चोट लगी थी उस जगह के नीचे एक तहखाना था। कोमल के पैर से निकलता खून तहखाने के अंदर टपकने लगा, जिससे सैकड़ों साल से सोया हैवान जाग उठा। नैना: अरे ये चारों तरफ इतना कोहरा कैसे बढ़ गया, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तभी अचानक तहखाने का दरवाजा खुल गया और दो भयानक हाथ जख्मी कोमल के पैर पकड़कर अंदर खींच लेते हैं। कोमल की चीखें मंदिर में गूंज गईं। राज: अरे ये कोमल कहां गई? उसके चीखने की आवाज यहीं से आई थी। रोहित: राज, मुझे लगता है यहां कुछ गड़बड़ है, हमें वापस चलना होगा, पर पहले कोमल को ढूंढो। डर की वजह से सबके दिल जोर जोर से धड़क रहे थे। कोमल कहीं भी नजर नहीं आ रही थी। नैना: कहीं ऐसा तो नहीं कि उस पत्थर पर लिखी बात सच हो और यहां आकर हमने बहुत बड़ी गलती कर दी हो? रोहित: तुम बेवकूफ हो क्या, आज के जमाने में भी भूत प्रेतों की बातें कर रहे हो, ये सब अंधविश्वास की बातें हैं। कोमल को ढूंढो, यहीं कहीं होगी। इससे पहले राज और रोहित कोमल को तलाशते उन्हें नैना के चीखने की आवाज सुनाई दी। इस बार हैवान ने नैना को शिकार बनाया। राज आवाज की दिशा में दौड़ा। राज: नैना, नैना क्या हुआ तुम्हें, किधर हो तुम? हैवान नैना के बालों को पकड़कर उसे घसीटते हुए तहखाने की तरफ ले गया। राज को भागते भागते मंदिर के विशाल स्तंभ के पीछे उसे एक आकृति दिखाई दी। राज: डरते हुए: नैना, तुम हो वहां पर, जवाब दो। जैसे राज उसके नजदीक पहुंचा, उसके सामने हैवान खड़ा था। उसका भयानक चेहरा देखकर उसकी रूह कांप गई। इससे पहले राज संभल पाता, हैवान ने उसके गले को अपने हाथों से दबोच लिया और उसे वहीं खाने लगा। राज की चीख निकल गई। राज की चीख सुनकर रोहित: ओह नहीं, यह तो राज की चीज थी। आखिर क्या हो रहा है? बाहर जाने का रास्ता भी नजर नहीं आ रहा है, सारे दरवाजे एक जैसे ही नजर आ रहे हैं। एक एक करके वह हैवान का निवाला बन चुके थे।
रोहित भी भागते भागते थक चुका था, पर उसे बाहर जाने का रास्ता नहीं मिल रहा था कि तभी वह हैवान रोहित के सामने आ गया। रोहित डरते हुए यह क्या बला है, और बहुत डर गया। रोहित ने देखा उस हैवान की लाल सुर्ख आंखों से जैसे खून बह रहा था और उसके बड़े बड़े दांतों से खून टपक रहा था। रोहित, हैवान, दरिंदे कौन है तू? तूने मेरे दोस्तों के साथ क्या करा? मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। हैवान धीरे धीरे कदमों से रोहित की ओर बढ़ने लगा। अपनी तरफ बढ़ते देख रोहित अपने पास पड़े बड़े बड़े पत्थर उठाकर फेंकने लगा, पर उस हैवान पर कोई असर नहीं पड़ रहा था। अचानक रोहित को तहखाने का रास्ता दिखा और वह नीचे की ओर भागा। तहखाने में पहुंचकर रोहित को तीनों दोस्तों की लाशें दिखाई दी। रोहित, हे भगवान, राज, कोमल, नैना, ये क्या हो गया तुम लोगों को? उठो मेरे दोस्तों, उठो। रोहित तहखाने में एक बड़े पत्थर के पीछे छुप गया। तभी उसे कुछ आहट सुनाई दी। रोहित, हे भगवान, ये हैवान दरिंदा यहां भी आ गया, अब मैं क्या करूं? तभी रोहित की नजर तहखाने में बनी दीवार के चित्र पर पड़ी। रोहित, ओह, इसका मतलब इस हैवान की जान इसके दिल पर वार करने से जाएगी। रोहित ने तुरंत अपने आसपास निगाहें दौड़ाई तो उसे एक भाला जैसी बनी नुकीली लकड़ी दिखाई दी। रोहित ने उसे तुरंत उठा लिया। रोहित, आज मैं इस खूनी हैवान को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, इसने मेरे दोस्तों को मारा है। इतने में ही रोहित हैवान पर हमला करने गया तो हैवान ने उसकी गर्दन पकड़कर हवा में उठा लिया। रोहित बहुत कोशिश करते हुए हाथ में पकड़ी लकड़ी से हैवान की आंख फोड़ दी। हैवान दर्द के मारे झटपटाने लगा। रोहित ने मौका देकर दूसरी आंख पर भी वार कर दिया। हैवान चीखने लगा। हैवान के चीखने से मंदिर की दीवारें हिलने लगीं। इससे पहले रोहित हैवान के दिल पर वार करता है, हैवान ने रोहित का हाथ पकड़कर उसका हाथ तोड़ दिया, पर रोहित ने हिम्मत नहीं हारी। उसने लकड़ी दूसरे हाथ में पकड़ ली और पूरी ताकत से हैवान के सीने पर वार किया कर दिया। रोहित, ये शैतान, अब मर। हैवान की खौफनाक चीख से पुराने मंदिर का कोना कोना कांप उठा। रोहित तेजी से सीढ़ियों पर भागने लगा, मगर ऊपर पहुंचने की लाख कोशिश करने के बाद भी रोहित वहीं तहखाने में पहुंच जाता था। रोहित, क्या मुसीबत है? उसके हाथ से खून निकलकर तहखाने में गिरने लगा। इससे पहले रोहित संभल पाता, रोहित के पीछे से दो हाथों ने रोहित को पकड़कर खा जाता है। इस तरह रोहित, बचाओ मुझे, बचाओ मुझे, चीखते चीखते मर जाता है। आखिरकार रोहित भी हैवान का निवाला बन गया और उस मंदिर में पहले जैसा सन्नाटा बसर गया। और आज भी हैवान किसी की आने की राह देख रहा है।